आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। आज हम गुड फ्राइडे या सॉरोफुल फ्राइडे मनाने जा रहे हैं। डेथ इज नॉट ए गुड न्यूज, सो व्हाई वी कॉल्ड जीसस डेथ गुड न्यूज। मृत्यु जो है एक अच्छी खबर नहीं है, फिर हम यीशु मसीह की मृत्यु को गुड न्यूज क्यों कहते हैं? देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3री आयत। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया। जी, दैट इज गुड न्यूज। इसलिए हम जीसस की डेथ को गुड न्यूज कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मारे गए। आज से 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम बच जाएं। और ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। हम देखेंगे यशायाह नबी उसका 53 बाब उसकी 6 और 11 आयत। पढ़िए बेटा कोई। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। वह अपने परिवार को दुख उठाकर उसे देखेगा और दुष्ट होगा और अपने ज्ञान के द्वारा धर्मी दास बुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो गुड फ्राइडे क्यों गुड कहा जाता है? बिकॉज ही सैक्रिफाइस ब्रॉट साल्वेशन, होप एंड इंटरनल लाइफ टू द वर्ल्ड। गुड फ्राइडे हम इसलिए इसको गुड कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, मुक्ति दी, आशा दी और हमेशा की जिंदगी को हमें दिया गया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। अब हम देखेंगे पहला वचन लूका 23 बाब उसकी 34 आयत में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यीशु का पहला शब्द क्या था क्रॉस पर से? कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर कष्ट सहते हुए भी यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी जो लोग उनको सता रहे थे, उनको कोड़े मार रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध की भावना या बदले की भावना उनके नहीं रखी, बल्कि उनके लिए परमेश्वर से क्या प्रार्थना करी कि परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु यीशु हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर पापियों को क्षमा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया। उन लोगों को भी क्षमा करना जिन्हें हम क्षमा नहीं कर सकते, उन्हें भी हमें क्षमा करना सिखाया। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रॉस से किस किस लोगों को क्षमा किया। पहला उन्होंने उसको क्षमा किया जिन्होंने यीशु मसीह के प्रति झूठी गवाही। दूसरा, यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जो कि रिलीजियस लीडर थे, जो बड़े पादरी थे, जो रोमन के सिपाही थे, जिन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किया था, जिन्होंने उसके ऊपर कोड़े मारे थे, जिन्होंने जो उसके मुंह पर थूका था, जिन्होंने उसके लिए अपशब्द कहे थे, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रख के उसके ऊपर जो डंडे मारे थे और कोड़े मारने से जो है उनका शरीर जो है छिन्न भिन्न हो गया था। उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उसको निवस्त्र कर दिया था। उन लोगों को माफ किया जिन्हें उनके हाथों में 8 इंच लंबी जो है कील ठोक दी थी, जो कि 3.25 इंच चौड़ी थी। यीशु मसीह ने पतरस को माफ किया जिसने उसका 3 बार इनकार कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस न्यायाधीश को माफ किया जिसने कि गलत निर्णय दिया था। इसके बारे में यीशु ने पहले ही बता दिया था। हम देखेंगे लूका 9 बाब उसकी 22 आयत। यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरानियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वे 3रे दिन जी उठे। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर और इनके पापों का बोझ जो है वो इन पर मत डाल।
पाप के बंधनों को हटा दे। क्षमा ना मांगने पर भी यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया। यीशु मसीह ने अपनी क्या दिखाई? उदारता दिखाई। जो हमारे दिल के अंदर होता है कष्ट के समय में, वही हमारे मुंह से निकलता है। तब जब प्रभु यीशु मसीह को कष्ट दिया गया तो जब भी उनके मुंह से क्या निकला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मत्ती 5 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 6 बाब उसकी 14 से 15 आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। अगर तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो यीशु मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने पिता से क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर। और घृणा से अधिक शक्तिशाली चीज क्या होती है? प्रेम और क्षमा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स होने के नाते हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए बुलाया गया है। हमें इस दुनिया में किस लिए बुलाया गया है? कि हम दूसरों को क्षमा कर सके।